Hey, Thank you so much. Thanks. क्या चल रहा है आपके दिमाग में इस वक्त? मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए, इसलिए मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। सनम, मैं बोर हो गया हूँ जो भी मेरे आसपास हो रहा है ना उससे। मैं इस झूठ मक्कारी से थक गया हूँ। मैं तुम्हें भी परेशान कर रहा हूँ पर कोई चारा नहीं है मेरे पास। कितने झूठ, कितने राज छिपे पता नहीं। बहुत कुछ हो रहा है पर मैं शायद अब यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। पता है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका हुआ हूँ, वरना मैं कब का यहाँ से चला गया होता। हर कोई यहाँ पर सिर्फ झूठ बोलता है, पहले एमरे और अब डेरेन। पता नहीं किस पर भरोसा करूँ। हम हमेशा हमारे चाहने वालों के लिए गलतियां कर बैठते हैं क्योंकि हमें उन्हें खोने का डर रहता है, जैसे कि डेरेन के साथ। अब तुम मुझे एडवाइस दोगे कि मैं पॉजिटिव सोचूं? तुम्हारी बात सही भी है। वो भूल गई होगी कि हम एक टीम में हैं। उसने सोचा कि वो अकेली ही गेम खेल सकती है, बट ऑनेस्टली मैं बहुत दुखी हूँ। मैं समझ सकती मैंने किसी मूवी में सुना था कि आप सबसे गहरी जिस खाई में गिरते हैं वो है ट्रस्ट, और यही सही है। एक बार जब आप इस तरह की खाई में गिरते हैं तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ठीक है, अब तुम बुरा मत मानो, मैं चीजों को फिर से सही तरीके से कर दूंगा। मैं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूंगा। यू डोंट वरी, ओके? तुम मुझे सेफ फील करवाती हो। सनम, मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। हम मिलकर इससे बाहर निकालेंगे। हम एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो एजेंसी में वापस चलते हैं। हम दिन रात काम करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। हम मैकिनन से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे, वो समझ जाएंगे। नहीं सनम, नहीं। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और अब उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना बहुत बेवकूफी होगी। तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे हार मान लेंगे? नहीं सनम, मैं नहीं चाहता कि चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। हमें रुक के इंतजार करना चाहिए। आई फील मुझे एजेंसी कुछ दिनों के लिए बंद कर देनी चाहिए। आर यू श्योर? अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से जीरो से शुरू करेंगे। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे बहुत घुटन हो रही है। I mean, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जान, मैं क्या मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। ये बात साफ है कि वो फाइल्स चुरा रही थी। उसके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए काफी है? यस। गुड, तो तुरंत कंप्लेंट कर दो। ठीक है सर। सी यू सून। एमरे, मॉम। मैं बाहर जा रही हूँ, अपने भाई को कॉल करके बुला लो, मुझे तुम दोनों से कुछ बात। मॉम, देखिए भाई नहीं आने वाले हैं। उससे बोलो बहुत जरूरी है, मुझे कुछ बात करनी है तुम सुनिए दोनों मॉम, से। जरा उसको वक्त दो, सब कुछ एकदम फ्रेश है, जरा शांत हो जाने दो उसे। उसने वैसे भी बहुत वक्त बर्बाद किया है। तुम उसे घर बुलाने के लिए जो करना चाहते हो करो, लेकिन 2 घंटे बाद घर पर मिलते हैं। अरे बाप रे बाप। यहाँ एक कंडीशन है जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। कौन सी कंडीशन है बेटा, जरा एक्सप्लेन करो। अरे जेजे, इतने घंटे हो गए, कम से कम कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर दो। देखो आयहान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। मैं बगैर पढ़े किसी पर भी साइन नहीं कर सकता, तुम समझ रही हो ना? जे मेरे प्यारे भाई, मेरी बात सुनो। तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट 50 बार जोर से पढ़ा है और 12 बार मन ही मन पढ़ा है। हम सबने ये गिना है। कितना टाइम लगाओगे? फटाफट साइन कर दो ना। पैर उठाओ और कर दो साइन। कब तक देखते रहोगे? हाँ ठीक है, लेकिन मुझे मेरी कंडीशन तो एक्सप्लेन करने दो। कंडीशन 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 कंडीशन, बस करो और साइन कर दो यार। जेजे, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेशनरी की दुकान से खरीदा है, अब इसमें क्या गलत हो सकता है बताओ मुझे। वो ही ना, बेकार में टेंशन ले रहे हो। पूरी दुनिया में ये एक जैसा ही होता है, चाहे यहाँ का हो या कहीं और का हो, समझे? ये सिर्फ तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट है, जायदाद के पेपर नहीं है। तुम मोजाम्बिक में जाओगे ना तो भी तुम्हें ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। मैं रेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मोजाम्बिक क्यों जाऊंगा? बताओ मुझे। वहाँ की लैंग्वेज भले ही अलग हो, लेकिन वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा ही होता है, समझे? मुजफ्फर, जेजे सब्जेक्ट को ज्यादा घुमाओ मत। जेजे, क्या तुम साइन करोगे? अयान रुको रुको प्लीज, चुप रहो। क्या हुआ जेजे? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, बताओ। दरअसल मिस मेलाहत, बात ये है कि यहाँ पर लिखा है कि मेरे यहाँ रहते हुए भी साल खत्म होने से 1 महीने पहले कोई भी नया आदमी घर देखने आ सकता है और चेक कर सकता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी प्राइवेट लाइफ है, मेरा सामान यहाँ है, मेरी प्राइवेसी का क्या होगा बताइए? ऐसी भी कंडीशन लिखी है क्या? फिर तो इम्पॉसिबल है। मान लो कि ये घर में नेकेड हो और अचानक कोई स्ट्रेंजर आ जाए, तो उस वक्त क्या करेगा? कोई प्राइवेट लाइफ है कि नहीं इसकी? अरे क्या बात कर रहे हो मुझो, कोई बगैर इन्फॉर्म किए कैसे आ सकता है? पहले इन्फॉर्म तो हाँ, करेंगे वही ही। तो, पता नहीं क्या बोले जा
रहे हो? हाँ, क्या ऐसा भी कोई क्लॉज लिखा है? तो ठीक है, कम से कम अगर ये एक बॉक्सर पहना हो तो वो जाके दरवाजा खोल सकता है आराम से। मुजफ्फर बस करो। नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर क्या पाऊंगा। एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो? लोगों को घर दिखाना पड़ता है। आप नहीं दिखा सकती। देख सकती हूँ। मैं घर में हूँ तो आप कैसे कर सकती हैं? सुनो, ये घर मेरा है, मैं जिसे चाहे उसे दिखा सकती हूँ, मेरा घर है। आप नहीं दिखा सकती। ऐसे कैसे नहीं दिखा सकती? ठीक है, मेरा दिमाग बदल गया है, मैं तुम्हें ये घर रेंट पर नहीं देने वाली हूँ। अगर ये आपका लीगल राइट है और वो इसमें लिखा है तो आप दिखा सकती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ऑफ रहा कोर्स हूँ। ये लीगल राइट है, तुम्हें पता नहीं था इस बारे में? क्या बातें साइन कर रहे हैं? अरे वाह, कर दिया साइन, क्या बात है। कांग्रेचुलेशंस, ऊपर वाला करे Thank you, तुम्हें इस घर thank में you। तरक्की अब मैं चलता मिले। हूँ और सामान अरेंज करता ये हूँ। आज तुम्हारी छोड़ दीजिए, तरक्की। जाना है मुझे। रेंट भरो, डिपॉजिट भी बचा है, चलो पैसे निकालो। ओके, मैं अभी पे कर देता हूँ। सालाना है क्या? पहले बराबर बात कर लो, तुम समझे, वरना प्रॉब्लम होगी। 1 2 हाँ। ये 2400 है, लेकिन तुम्हारे बोलने की वजह से अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। यहाँ लाओ, मुझे दो, मैं काउंट करती हूँ। ओके ठीक है, ठीक है, इतने ही पैसे मुझे हर महीने देना, टाइम पर देते रहना। हाँ, ठीक ठीक है, ये लो अग्रीमेंट रखो तुम्हारे पास, तुम्हारे काम आए। Thank you। हाँ, अच्छे से रहना, एकदम खुश रहना, फिर से जरूर आना, मैं पेस्ट्री बनाऊंगी तुम्हारे लिए, ठीक है ना? अब जाओ, जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है। मिसेस मेहलात, आपका जाओ, बहुत जाओ, बहुत जाओ। शुक्रिया। चलो मैं भी चलता हूँ। थोड़ा पागल है पर दिल का अच्छा है। पागल नहीं, डरपोक है। आप बहुत लकी हैं, आपको बहुत अच्छा टैलेंट मिल गया है, मुबारक हो इसके लिए। मिसेस हुमा, पोलन तुम। बहुत खुशी कैसी हुई हैं तुमसे आप? फिर से मिलकर। बैठो, तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी ही हो, हमेशा खूबसूरत ही रही हो तुम। आप भी बिल्कुल Thank वैसी ही you। हैं। आपकी आवाज फोन पर सुन के अच्छा लगा, लेकिन सच कहूँ तो मैं सरप्राइज हो गई थी। अरे क्यों? तुम हमेशा मेरे लिए बहुत स्पेशल रही हो, मतलब इसका जान से कोई भी लेना देना नहीं है। थैंक्स जो तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई। ऐसी कोई बात नहीं है, माय प्लेजर। वैसे ये तो बताइए कि आप कैसी हैं? सुपर, मैं बहुत अच्छी हूँ। टर्की से वापस आ गई हूँ और अब यहाँ इस्तांबुल में। बहुत अच्छी बात है। आपके हस्बैंड भी साथ होंगे ना? नहीं, हम दोनों अलग हो गए। सॉरी टू हियर दैट। मेरे फादर का भी पिछले साल डाइवोर्स हो गया, उनकी तीसरी वाइफ से। क्या वो इस्तांबुल में थे? हाँ, वो यही है। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। हमारे पास हर चीज बेस्ट ही होगी। एमरे का कॉल है। हाँ बोलो। भाई कैसे हो और कहाँ पर हो इस वक्त? तुम्हें क्या करना है ये जानकर कि मैं कहाँ पर हूँ? मतलब सी साइड पर हूँ, थोड़ा दिमाग शांत करने आया हूँ। बोलो, कुछ अर्जेंट है क्या? कोई प्रोग्रेस हुई? नहीं, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि मॉम हमसे 2 घंटे के अंदर मिलना चाहती है भाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हम दोनों से बात करना चाहती हैं। एमरे, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, मुझे उनसे बात ही नहीं करनी है। मैं क्या बात करूंगा उनसे? तुम ये बताओ कि हमारे पास कोई कॉमन टॉपिक्स भी नहीं है। इनफैक्ट इस मोमेंट तो मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं कर सकता। भाई उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है, समझो बात को। प्लीज तुम जिद मत करो यार। अरे पर आज ही क्यों? बोलो। और क्या कहने वाली है वो? और आज का दिन मिला क्या उनको? भाई आप तो जानते हो ना उनको, एक बार जो कह रही है वो सुनो ना आकर, फिर जो करना है करो बाद में। प्लीज आ जाओ भाई। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मुझे भी देखना है उन्हें क्या बात करनी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। शांति रखो। क्या हुआ? मिसेस हुमा, वो हम दोनों से बात करना चाहती है। उन्होंने उससे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पता नहीं। जान, हो सकता है बहुत सीरियस मामला हो, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड किया होगा जिससे आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा हो जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता सर। एनीवे, मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। हेलो, वेलकम मॉम। थैंक्स। तुम्हारा भाई आ गया क्या? मैंने कॉल किया था, वो आ रहा है। गुड, हम तभी बात कर लेंगे। मॉम, उसे बिल्कुल अपसेट मत करना प्लीज। मैं उसे तुमसे अच्छी तरह से जानती हूँ एमरे, मैं उसकी मॉम हूँ। गुड। जो भी है फटाफट बोलिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे बाहर जाना है।
मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बैठकर बात करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में जो मेरे लिए नफरत है उसे बाहर निकाल फेंको। मुझे मत सिखाओ। तुमने अपनी जिंदगी को उस तरह बना लिया है जिस तरह से तुम्हारे डैड ने सालों पहले तुम्हें बताया, और तुमने इस दुनिया को भी उसी नजरिए से देखा। काश आप मेरे साथ होते जिससे मैं दुनिया को आपकी नजरों से देखता। ठीक है, तो अब अपनी मॉम की भी बातें जरा सुन लो। मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। मैंने तुम्हारे डैड को डिवोर्स दे दिया है क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया। ये सब आप क्या कह रही हैं? आपने तो कहा था कि आप लोग की बनती नहीं, इसलिए आप लोग अलग हुए। तुम लोग तब बहुत छोटे थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग अपने डैड से नाराज हो जाओ। उन्होंने मुझे धोखा दिया था अपनी असिस्टेंट के साथ। मैं तो बिल्कुल खत्म हो गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इसी आदमी पर ट्रस्ट किया था। मैंने उसी वक्त वो घर छोड़ दिया। उन्होंने आकर कहा भी कि उन्हें पछतावा है, लेकिन मेरा स्वाभिमान टूटकर बिखर गया था। मैं उन्हें माफ नहीं कर सकी। और क्योंकि वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सजा के तौर पर तुम्हें मेरे पास नहीं भेजा। मैं बिल्कुल टूट गई थी। मेरे जोर देने पर एमरे को मुझे दे दिया क्योंकि ये छोटा था और इससे मेरी ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए मैं इसे यहाँ से लेकर चली गई। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए था। मेरी कंपनी में शेयर्स के अलावा उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के पास रही। यहाँ पर रहना इतना आसान नहीं था मेरे लिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी। और मैंने डिसाइड किया कि मैं अब्रॉड चली जाऊंगी। तुम्हारे डैड बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने एमरे को भी मुझसे छीन लिया। यहां तक कि मुझे धमकी भी दी। तुम्हें मेरे बारे में भड़काया। तुम दोनों की नजरों में मेरी एक बुरी इमेज बनाई उन्होंने, लेकिन मैं तुम लोगों को कभी अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पाई। तब भी तुमसे प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या हमारे डैड ने ऐसे कहा था कभी? ऐसा नहीं बता। एंजो, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ये कर सकते हो। मिलिक, क्या मुझे तुम्हें शुरुआत में बात बतानी चाहिए थी? मैंने किया और उसका ये रिजल्ट है। अब हम एक स्टॉप आगे गए हैं। लेकिन ये कोई रेस नहीं है। तुम अपने ईगो को लेकर कंपनी खत्म करने चले हो, पता है तुम्हें? नहीं, मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूँ। मैं उनको अपनी पावर दिखा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। देखो, मैकिनन तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। अगर उसको ये पता चला कि तुमने क्या किया है, ये एक स्कैंडल हो जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को पता चल जाएगा। मैं अपने बचने का रास्ता निकाल लूंगा, समझे ना तुम? बेवकूफ मत बनो। तुम हर बार अपने आप को किसी नए स्कैंडल में नहीं फंसा सकते। ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मिने, ये कंपनी मेरी है और रेपुटेशन भी मेरी है। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, समझी? रियली? हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमने इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें सेफ रखने की कोशिश की, और तुमने क्या किया? अपने ईगो की खातिर सब बर्बाद करने पर तुले हो। मैंने अब तक कोशिश की तुम्हारी गलतियों को सीरियसली नहीं लेने की, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुमने वही किया जो तुम चाहते हो।
जैसे तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो एंजो फाब्री, जिसकी बहुत बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। दिमाग खराब हो गया इसका, खुद को बर्बाद करने पर तुला है तो बर्बाद होगा ही, साथ में सबको ले डूबेगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आज से तुम अकेले हो फाब्री। एनीवे, मैंने तुम लोगों को अपनी कहानी बताकर अपसेट कर दिया ना। मॉम, आपने इतने साल से इस बात को हमसे क्यों छुपाया? तुम बहुत छोटे थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग अपना लाइफस्टाइल खो दो और दुखी हो जाओ। या फिर आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं खोना चाहती थी? यहाँ पर टर्की में रहकर स्ट्रगल करके अपने बड़े बेटे को पाने के बजाय आपने अब्रॉड में कंफर्ट चुना। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझे माफ कर दो जान। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम्हें सच्चाई का पता चले। तुम जो ये नफरत ओढ़े फिरते हो उसे बाहर निकाल सको। अब बिजनेस की बात करें? ठीक है, इसको छोड़ो, बिजनेस की बात करते हैं। ठीक है, मैं चाहती थी कि मेरे बेटे सही डिसीजन ले, लेकिन मेरे बेटे तो इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे हैं। फिर शुरू हो गई। प्लीज बीच में मत बोलो और सिर्फ सुनो। एमवे उस आइलैंड के पीछे पागल था और तुम्हारी कमजोरी वो सनम है। सनम को आइलैंड से कभी कंपेयर मत करना, समझ गई? जान, तुम उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो। उस लड़की से जरा संभल कर रहना जान। इस तरह इमोशनल होकर डिसीजन मत लो। मैं तुम्हें सिर्फ वार्निंग दे रही हूँ क्योंकि ये कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मॉम की हैसियत से बात नहीं कर रही, एक बिजनेस पार्टनर की हैसियत से। ठीक है मिसेस रूमा, ठीक है। क्या? कहाँ जा रहे हो भाई? एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी मॉम सही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे डैड ने मॉम के साथ ऐसा किया। ये भी हो सकता है कि मिसेस हुमा झूठ बोल रही है। मुझे नहीं लगता वो इस मामले में झूठ बोलेंगे। पर क्यों नहीं, शायद मुझे नेग्लेक्ट करने का बहाना बता रही है। मैं जानता हूँ कि हमारे डैड उनसे प्यार करते थे और वो जाने के बाद वो बहुत टाइम तक दुखी थे। मैंने खुद देखी है ये चीज। प्यार होना हो, धोखा देना पॉसिबल है। कोई भी गलती कर सकता है। मुझे लगता है मॉम सच कह रही है। छोड़ो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बीते सालों में जो हुआ उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर शायद हम उन्हें अब समझ सकते हैं। भाई देखो, मैं जानता हूँ कि तुम उन पर नाराज हो, तुम्हारा दिल टूट चुका है, पर वो हमारी मॉम है। हर कोई मिस्टेक कर सकता है और हम कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकते। उनके साथ कुछ गलत होगा तो हम दोनों को बुरा लगेगा। हे गाइस, क्या अब हम वार्म अप कर लें? हाँ जरूर, जल्दी मुझे जोश आने वाला है। चलो रिंग में चलते हैं। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। चलो। वैसे इसने मुझसे कहा है कि ये मुझे बहुत हार्शली पीटना चाहता है, तो तैयारी उस हिसाब से करना। ठीक है। वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने अर्जान को देखा? क्या कहा उसने? हाँ, उससे बात हुई। वो रिकॉर्डिंग काफी है केस शुरू करने के लिए। प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। हाँ, क्या वो फाब्री के खिलाफ आवाज उठाने वाला है? पर उसके अगेंस्ट में हमारे पास ज्यादा एविडेंस नहीं है। वो एक्यूजेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर मेरे पास सबूत होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं उससे ऐसे ही छोड़ देता? तुम्हें पता है मैं उसकी क्या हालत करता? पर नेवर माइंड, मेरा दिन जरूर आए और उस दिन मैं उसे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। चलो गाइस चलो, ये सब सीरियस बातें बाद में कर लेना। क्या तुम बीच में रहोगे? पासिंग फ्रॉम मी टू हिम लाइक दैट? हाँ, एक काम करो, फाब्री के बारे में सोचो और हम दोनों मिलकर इसे पीटेंगे। गुड 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 गुड। चलो, किक किक, गुड किक, ब्रावो। तुम वेरी गुड। चलो तुम, गुड। कभी नहीं आऊंगा। कम ऑन यार, इतना अच्छा वर्कआउट था, बस रात को तुम्हें मसल एक होगा। अगर तुमने रोज एक्सरसाइज नहीं की तो ऐसा ही होगा, इसलिए तुम्हें करनी चाहिए। नहीं, मैं घर जाकर शावर लूंगा। तुम भी आ रहे हो क्या मेरे साथ में भाई? नहीं, मैं माउंटेन हाउस जा रहा हूँ, मैं वहीं कंफर्टेबल हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो। भाई आयुष, ठीक है, मिलते हैं। सी यू। मिलते। टेक केयर। ओके।
are ready, guys. Are we ready? यस यस वो आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो आ रहे हैं और आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप? गुड मॉर्निंग हाय गुड मॉर्निंग यहाँ कोई असेंबली है? सब एक साथ क्यों खड़े हैं? गुड मॉर्निंग जान। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। पर मुझ पर गुस्सा मत होना, ठीक है? मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। कल मेरी मैकिनन से बात हुई और मैंने उनसे हमारे लिए एक चांस मांगा वो कैसे? और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। अगर हम पहले वाले कैंपेन से बेहतर कर पाए तो उन्होंने कहा कि वो हमें एक और चांस देंगे, लेकिन कैंपेन अच्छा होना चाहिए। डेरेन, आई कॉल्ड हर। मैं आज तुम्हें कॉल करने वाला था। जान, अगर आप चाहें तो हम पहले प्रेजेंटेशन बनाते हैं, क्योंकि अब ये काम करने का वक्त है। हमारे पास यही उम्मीद है कि हम ये मौका ग्रैब करें। हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है रेड मोड कैंपेन के लिए। एक रात में? हाँ, ठीक है, चलो देखते हैं। हमारी बात हुई थी। लेकर आओ। How is it? वेरी नाइस। आई मीन ये पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। मुझे काफी अच्छा लगा ये। तो क्या हम ये प्रेजेंट कर सकते हैं? अगर उन्होंने मौका दिया तो हम फाड़ देंगे। मजा आने वाला है वापस। हाँ वो तो है। दोस्तों, आप सब लोगों ने वाकई बहुत मेहनत की है और ये वंडरफुल प्रेजेंटेशन बनाया। कंग्रेचुलेशंस, ये सच में बहुत अच्छा है। अगर मैकिनन ये एक्सेप्ट करता है तो हमारी सबसे बड़ी मुश्किल रहेगी, क्योंकि हमें बहुत सोच समझ कर फैसला लेना होगा। हाँ, चौकन्ना रहना होगा, कोई मिस्टेक नहीं चलेगी। अगर वो ये एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो उसका फॉल्ट रहेगा। हमें बहुत काम करना है और हमें नए कैंपेन्स करने हैं। स्काई इज द लिमिट। Then I call Mackinnon. ओके। Okay. मिस पोलन नो। हेलो वेलकम। थैंक यू गॉड ब्लेस यू सनी। और बताओ कैसी हो तुम? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ बाहर से, नहीं अंदर से, नहीं बाहर से अंदर से, दोनों ठीक हूँ। मुझे फुल प्रूफ लग रहा है थोड़ा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, ये कोई एलर्जी है। चलो मेरे कैबिन में चलो। हाँ चलो चलते हैं। तुम्हें अपनी तारीफ पसंद नहीं है? आराम से सने। ये तो एक विशियस सर्कल है। यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है मिस पोलन क्या कर रही है? मुझे लगता है वो अपने बॉयफ्रेंड को वापस शट अप, गॉसिप्स करना बंद करो। तुम क्या कह रही हो? हाँ, ओके, शांत रहता हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है। सनेम छोड़ो मुझे। सनेम छोड़ो। सनेम, सनेम मेरा कंधा दर्द कर रहा है। सनेम, सनेम छोड़ो ना प्लीज। सनेम प्लीज। सनेम कंधा छोड़ो। चलो, मुझे उन्हें देखना है। पॉलन, तुम्हें मैं यहाँ देखकर बहुत सरप्राइज्ड हूँ। मुझे लगा तुम लंदन में हो, मुझे पता ही नहीं तुम यहाँ कब आई। दरअसल बिजनेस के सिलसिले में मैं एक हफ्ते पहले ही आ गई थी। मैं ऑफिस के पास ही थी तो सोचा तुमसे आकर मिल लूं। गुड गुड, हम अभी काम ही कर रहे थे। तुम बताओ कैसा चल रहा है सब? ऑल ओके राइट? सब अच्छा चल रहा है, शुक्रिया। जैसे कि तुम्हें पता है मैं बहुत ही पीसफुली काम करना पसंद करती हूँ। यूजुअल स्टफ राइट? वो यहाँ क्यों आई होगी? हाँ, मैंने तो बिना एक्शन के एक दिन भी पूरा होते नहीं देखा है।
क्या कह रहे हो? एक्स्ट्रा एड्रेनलिन हमें यंग रखता है। एक्शन मतलब एक्स्ट्रा एड्रेनलिन, और वो तुम्हें यंग रखता है, समझ रही हो ना? हाँ, मुझे लगता है कि मैं स्ट्रेस से इस जवानी में मर ऐसा जाऊंगी। मत कहो, हमें ऐसा कभी भी नहीं कहना चाहिए। वो जान से क्या कह रही मैं है? ठीक से लिप रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके लिप्स नजर नहीं आ रहे। वो हमारे और नहीं बैठी है ना, और मैं उसके लिप्स नहीं देख पा रहा हूँ। वो बात तो कर रहे हैं पर पता नहीं क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। पर तुमने एक बात नोटिस की, मेरा स्वीट हार्ट उससे बहुत दूर बैठा है। ब्रावो। हाँ, 2 या शायद 3। शायद 1 मीटर दूर। अच्छा! क्या तुम हमेशा चाय मांगती हो सनेम? उसे जाना चाहिए। ठीक है, अब शांत हो जाओ सनेम, शांत हो जाओ। Hey, thank you so much. थैंक यू सो मच। वैसे जान, ओपेरा हाउस में एक नया शो है, पिछले हफ्ते ही मैं वहाँ गई थी। काफी अच्छा है। द क्वीन ऑफ स्पेड्स। The Queen of Spades, हाँ मुझे वो बहुत पसंद है। आई नो। एक मिनट, वो जो 4th पोस्टर में कलर्स है वो मुझे काफी स्ट्रेंज लगे। क्या तुम उसे चेक कर लोगे? शायद उसमें कोई मिस्टेक है। हाँ ठीक है, हाँ मुझे इन्फॉर्म करो। सॉरी, थोड़ा काम ज्यादा है। कोई बात नहीं। Then what else? नहीं, कुछ खास नहीं। तुम्हें तो पता है ना मेरा रूटीन, वही सब चीजें। ओह, वैसे लंदन में एक एजेंसी है। वो लोग एक फोटोग्राफर को ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा फोटोग्राफर, बैल्कन्स में काम करने के लिए। तो क्या तुम करना चाहोगे? एक्चुअली मुझे ये काम करने में खुशी होगी, पर मैं आजकल थोड़ा ज्यादा बिजी हूँ तो मैं शायद ना कर पाऊँ। ऑलरेडी बहुत ऑक्यूपाइड हूँ मैं। नहीं, कोई बात नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। वैसे भी लगता है तुम बहुत बिजी हो। ओके ठीक है, हम जल्दी मिलेंगे। कोई बात नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे भी तो बहुत सारे काम है। हम बाद में मिलते हैं, ठीक है? See you, bye. See you, bye. Take care. वो जा रही है। ओके, वो आ रही है। हम उन्हें फाइल्स देकर आते हैं। फाइल्स दो मुझे। चलो, हमने कर दिखाया सनेम। नर्ड कहेगी। उसने तुम्हें स्माइल क्यों दी? वो सिंपैथिक को बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुझे वो एक सेटिस्फाइड स्माइल लगी, जैसे उसके पास कोई बढ़िया प्लान है। क्या सच में? जान का क्या, उन्हें भी तो ऐसा ही लगना चाहिए, है ना? उन्होंने उसे बिल्कुल भी पैम्पर हाँ, नहीं देखा किया। मैंने। वो उससे काफी हाँ। दूर बैठे थे। हम ये कंसिडर तुम क्यों? सही कह रही हो, वो काफी दूर बैठे थे। बैठे थे ना? हाँ, दूर बैठे। She is so antipathic. एग्जैक्टली सनेम, मुझे भी यही लग रहा था। हाँ, हाँ, किलर लुक्स, उसके लुक्स उसका ऑरा। और उसका मूड। हाँ, उसका मूड सही नहीं है। ये हेल्थ के लिए अच्छा है। ये हमारा स्लोगन है, फ्रॉम नेचर टू योर टेबल। इसे लीजिए और लीजिए। ये बहुत ही अच्छा है। ये है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। 50 ही रहे, 24 ये रहा आपका 24 चेंज। लीजिए। ठीक है, हमारे पास आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल ऑफर भी है। आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? मेंबरशिप? मेरी प्रेसिडेंट, मैंने इस बारे में कल रात को ही सोचा। ये बहुत प्रॉफिटेबल है, फायदा ही फायदा। सुनिए मोहल्ले वालों, जीतो जीतो। सुनिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पहले परचेज पे 10% ऑफ, दूसरे के लिए 20% और डिस्काउंट मिलेगा उस कस्टमर को जो अपने साथ एक और कस्टमर लाएगा। और तीसरे परचेज के लिए कुछ नहीं, और अगर आप लोग 4 लोगे तो आपको मिलेगा 30% ऑफ। और चौथे परचेज पे, अब मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने घर पर लिखा था इसे। एक सेकंड ना, रुको रुको रुको, ये मिल गया। यहाँ लिखा हुआ है 70%, हाँ 90% डिस्काउंट, 150 मल्टीप्लाइड बाय 1500 कितना होता है बताओ? बोलो ना, चुप क्यों होंगे? क्या बात कर रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे वो बताओ तो समझ आए। जब मैंने घर पर कैलकुलेट किया था तब बराबर बता रहा था। ठीक है, फिलहाल के लिए ये सिस्टम कैंसिल करते हैं, बाद में हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है? मुजफ्फर, ये क्या है? ये तो चोरी है बिल्कुल। डोंट वरी, मैं फिर से कैलकुलेट करूंगा। मेरा स्कूल में मैथ्स बहुत ही अच्छा था, तो चुप हो जाइए प्लीज। देखो, ये हमारे लिए ना बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो प्लीज पैक करने में मेरी मदद करो। मैं डिस्काउंट बता दूंगा, ये लो। बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा सबको। खुश हो जाएंगे आप लोग तुम्हें भी सब। दे रही हूँ। ये लो। उनके पास अब नया काउंटर है। स्ट्रीट वेंडर, इनकी क्वालिटी तो डाउन ही होते जा रही है। क्या होगा इनका? वो कुछ बेच रहे हैं? कितना बेकार है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे ये कैसे हो सकता है? हम टैक्स पे करते हैं, हमारे पास हमारे लाइसेंसेस हैं, और ये लोग ऐसा करते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हाँ, हैं? मैं भी तो ये कह रहा हूँ तुमसे, कैसे? टैक्स, लाइसेंस, ये सब। हाँ, वही कह रही हूँ। मुझे जरा फोन देना। क्या करने वाली हो तुम? पहले दो तो मुझे, अभी देखना हाँ? मैं क्या करती हूँ। क्या ये ये लो। ऑन है? हाँ, दे रही हूँ। ये किसे लो, कॉल कर रही हो? तुम देखना। अरे शायद इसमें बैलेंस नहीं है। सुनो, ज्यादा बात मत करना। जान,
मैकिनन से बात हो गई है, उन्होंने कहा कि दोपहर में मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके डैरन, थैंक यू। इट्स ओके। डैरन, हाँ हाँ बोलो। आई एम वेरी सॉरी। ये जरूरी नहीं है जान। नहीं नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। तुम इस कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं बहुत रूड था, तुम्हें पता है, मैं बहुत अपसेट हो गया था और मैंने जो कहा वो मुझे कहना नहीं चाहिए था, सो इसीलिए आई नो जान, वो तो मुझसे ही गलती हो गई, मैं खुद को माफ नहीं कर सकती, इवन दो जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई है। मैं जानता हूँ और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। एनीवे, मैंने जो कहना था वो कह दिया। लेकिन सच में सुनकर अच्छा लगा। हम सब भूल जाते हैं। हाँ चलो, भूल जाते हैं। कम ऑन। क्या हम दोस्त हैं? हम हमेशा दोस्त रहेंगे। हाँ, सब भूल जाते हैं। और चलो मैं अपना काम करने जाती हूँ। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है। मिस्टर मैकिनन हमसे मिलने वाले हैं और तुम्हें पता है जान ने मुझसे माफी भी मांगी। सुपर। हाँ, आई एम सो हैप्पी। सनम, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सनम। कोई बात नहीं, तुम्हारा रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आखिरकार ऐसा ही होना था। वो ज्यादा देर तुमसे गुस्सा नहीं हो पाते। हाँ। क्या आप चाय लेंगी? चाय? सनम मैं कभी चाय नहीं पीती। कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। मुझे कॉफी पसंद है। हाँ जरूर, क्यों नहीं। क्या सब कुछ ठीक है अब? हाँ, पर क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है? ये बताओ मुझे। हाँ, मैं पूरे मन से काम करती हूँ और प्यार में सक्सेस मिल ही जाती है। हाँ, पर तुम इतना स्नीज क्यों कर रही थी? क्या तुम्हें पोलन से एलर्जी हाँ। है? मुझे नाक में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, थोड़ी डिस्टर्बिंग फीलिंग आ रही थी। और ये सब अचानक हो नाक गया? की प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। हाँ ये ठीक है। हाँ, आई एम अरे, फाइन नाउ। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बात की उसने, मिस पोलन ने? कुछ नहीं, बस हाय कहने आई थी मुझे। हाय कहने? क्या लंदन से इस्तांबुल हाय कहने के लिए आई थी वो? हाँ, उसने देखा कि हम बिजी है तो वो चली गई। हाँ, लेकिन वो यहाँ आई क्यों थी? मेरा मतलब है बिजनेस के लिए आई थी? अरे उसे छोड़ो ना, तुम ये बताओ, तुम बिजी हो क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ ऑफ कोर्स। मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ और ऑफिस में मेरी एक इम्पोर्टेंट जगह भी है ना? अच्छा, और तुम अभी क्या कर रही थी? कैंपेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। और मुझे लगता है कि जल्दी हमारा प्रेजेंटेशन शुरू होने वाला है। हम बिजी है ना? हर दिन मुझे तुम्हारा एक अलग चेहरा नजर आता है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अब तुम वो बच्ची जैसी नहीं रही, तुम एक प्रोफेशनल बन गई हो एंड आई फील रियली हैप्पी। तो अब मैं आपको वैसे अच्छी नहीं? हे नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्यार से देखता हूँ। तुम काफी चार्मिंग हो और एक ऐसी इंसान जिसे पता है कि उसे क्या करना है। एक डिटरमाइंड पर्सन, एक रियल प्रोफेशनल। आई मीन यू आर जस्ट परफेक्ट। और तुम्हें ऐसे देखकर मुझे काफी मोटिवेशन भी मिलती है। सच में? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? एक दूसरे के इतने करीब बैठे हो। मैं जाकर काम करती हूँ। या शायद तुम अवेयर नहीं हो कि तुम इस वक्त ऑफिस में हो। क्या था ये? मैं जाकर काम करती हूँ। वेल, मैंने सुना कि तुम मैकिनन के लिए एक नया प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो जान। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हाँ, सनम ने प्रिपेयर किया। आई होप इट गोज वेल। आई विश यू लक। बहुत अच्छे। पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। सनेम, बताओ कैसा रहा? क्या हमें जॉब मिल गई? हाँ, हमें प्रोजेक्ट मिल गया। क्या बात है? भाई, क्या हमें वो जॉब मिल गई? हाँ ब्रो, हमें मिल गई, डोंट वरी। लेकिन तुमने उन्हें कन्विंस कैसे किया? एक्चुअली उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो हमें छोड़ देंगे, पर उनके पास हमसे नाराज होने की वजह थी और वो काफी अपसेट थे क्योंकि आखिर फैब्री ने उन्हें धोखा दिया और इसलिए उन्हें कन्विंस करना जरूरी था। ये कैंपेन इतना परफेक्ट है, इसलिए उन्होंने हमारे साथ काम करने का फैसला किया। That's it.
Well, son, congratulations. थैंक्स मिस उमा। तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, so you deserve it. ये प्रोजेक्ट तो तुम्हें मिलना ही था। थैंक यू वेरी मच मिसेस हुमा, आप सच में बहुत अच्छी हैं। हैव अ नाइस डे अंकल। कैसे हैं आप? मिसेस मैफकीबे, मैं इसे कहाँ रख दूं? ये सारे अंडे ले जाकर ना अपनी माँ के सर पे मारो। मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आखिर मुझे क्यों सजा मिल रही है? मैं क्यों बलि का बकरा बन रहा हूँ? बताइए। क्या हुआ फिर से? मेरी मॉम ने हमारी शिकायत दर्ज की। किस लिए? हमने ऑर्गेनिक चीजें बेचना शुरू की ना, और इस वजह से हमने मोहल्ले में स्टैंड भी लगाया। सभी मोहल्ले वाले भी हमारे पास आ रहे थे और हमारा स्लोगन भी बहुत प्यारा था, एनाटोलिया के दिल से सीधा आपके टेबल तक। बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा था हमारा। और अंकल, हमारा धंधा चौपट करने के लिए हमारे स्टैंड पर पुलिस आ गई। मेरी मॉम चाहती थी कि वो हमें पकड़कर जेल में डाल दे। ओह, कितना अच्छा। अच्छा किया। तो फिर अगर तुम ऐसी चीजें करोगे तो ऐसा ही होने वाला है। अपने मन से जब चाहे जो चाहे कर लिया। हम सालों से टैक्स पे कर रहे हैं, तुम ऐसे सामान बेच नहीं सकते। कहा था ना, पर किसी को मेरी बात से फर्क थोड़ी पड़ता है। हमारी बहुत अच्छी बिक्री हो रही थी, पर ये नहीं पता था ना कि कोई शिकायत कर देगा। बिजनेस नहीं पता मिसेस मुझे मैफकीबे। अच्छे से पता है। हाँ, कोई टेंशन नहीं। हमारे पास कितना अच्छा ऑर्गेनिक हनी है, ये देखिए। मैं दिखाता हूँ। A1 क्वालिटी वाला ऑर्गेनिक हनी, ये देखिए। पाइन हनी। हमारा स्लोगन है कि एनाटोलिया के माउंटेन से सीधा आपके टेबल तक। टेस्ट करके देखिए, इसे मजा आ जाएगा आपको। आप नहीं 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 नहीं, रहने प्लीज एक दो। बार चखिए ना। नहीं कहा ना। अंकल, आप चखिए इसे। चक्कर मुंह मीठा कीजिए। मुजफ्फर, चखिए ना अंकल। मुजफ्फर नहीं चाहिए मुझे। क्या कर रहे हो मैफकीबे? क्या ये तुम्हें कोई खेल लगता है बच्चों का? एक औरत जो बाहर जाकर बिजनेस करने की सोच रही है। हाँ, तो तुम्हें लगता है एक आदमी ही ऐसा कर सकता है? देखो, मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ। देखिए अंकल, आपने ये बात कहकर बहुत ही गलत कर दिया। ऐसा आप नहीं कह सकते, ये तो भेदभाव हुआ। आप ऐसा कैसे कह सकते? मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे। ये बहुत ही गलत है। मुजफ्फर, जल्दी तुम्हें कुछ काम मिल जाएगा। अरे नहीं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इन्हें क्या समझ में आ रहा है? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। सुनो मैफकीबे, ये सब बिजनेस छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी। तुम ऐसा करोगी? नहीं करूंगी। हाँ, करोगी। बोला ना, नहीं करूंगी। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी। मैं कह रहा हूँ चाहे छोड़ कुछ दो। भी हो जाए। मैं तुम्हें नहीं करने दूँ। कर सकती हूँ मैं। तुम नहीं कर कहा ना, कर सकती हूँ। बिल्कुल नहीं कर रहने दो। इधर आओ। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? क्या ये सब मिसेस हुमा की वजह से तो नहीं हुआ है? बताओ। हाँ, वो मेरा चेहरा तक नहीं देखती। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है वो। वो मेरा ही चेहरा नहीं देखती है सनीम। एक्चुअली बात ऐसी है कि उन्होंने मुझे और जान को रूम में करीब देखा। मुझे बहुत शर्म आ रही है। अब ऐसा नहीं देखना चाहिए था उन्हें। हाँ, ये सही नहीं हुआ है, पर अब हम क्या करें? अगर उन्होंने जानबूझकर तुम्हें कंग्रेचुलेट नहीं किया है और इस वजह से तुम नाराज हो, तो मैं यही कहूंगी कि इन चीजों को सीरियसली मत लो। सच में ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारी सक्सेस सबको पता है। मुझे उनका अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। हर कोई ऑफिस में खुश है, गुड टेम्पर है। मुझे छोड़कर मुझे ये सब ठीक करना होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा, पर पता नहीं कि कैसे। हाँ सनीम, तुम सही कह रही हो। हाँ, मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें सब सच बता दूं। मैं हमेशा ये सोचती हूँ और हमेशा गिव अप कर देती हूँ, पर इस बार नहीं। मैं इस बार काफी डिटरमेंट हूँ और आज रात मैं उनसे बात करूंगी। और मुझे लगता है कि इस बार वो मुझे समझेंगे और मुझे माफ कर देंगे। हाँ माय डियर, तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। चिंता मत करो। उन्हें पता है ना कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं आज उन्हें सब सच बता दूंगी। वो मुझे शायद समझेंगे। वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। हाँ, शायद वो मुझे समझेंगे। सनीम, मेरी बात सुनो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रही हो ना? ठीक है? ठीक है, चलो अब हम एंजॉय करते हैं जो हम डिजर्व करते हैं। उसे मुझे enjoy थोड़ा करते सा हैं। काम है, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है। अब ये क्यों कॉल कर रहा है? हेलो, जबरदस्त, क्या है? तुम मुझे 1 मिलियन बार फोन कर चुके हो। मैं काम में हूँ, बोलो क्या है? बिल्कुल भी नहीं, मैं मुझे हमेशा समझ में ऐसा ही नहीं था। आता, तुम्हें मेरे organic गलत चीजें कर रही हो। मतलब क्या है? झगड़ा कर रहे हैं, मैं उन्हें रोकने की business बहुत कोशिश करो, पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। प्लीज तुम यहाँ पर आके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज तुम आ जाओ, जल्दी से आ जाओ प्लीज। हटो, मैंने कहा ये ना। तुम क्या कह रहे हो? अरे मैं बता नहीं सकता, ऐसा झगड़ा कर रहे हैं जैसे वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है उनके बीच में। मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर से अभी तुम्हें सबूत दिखाता हूँ, मेरा मतलब सुना था। एक सेकेंड, तुम मुझे इस तरह नहीं डांट सकते। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, समझे? अच्छा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, पर तुम जो चाहे वो कह सकती हो। हाँ, मैं तो तुम कोई मेरे बंदा नहीं हूँ, हस्बैंड हो, पर मैं इसका तुम्हारा मतलब ये पति तो नहीं हूँ, ना कुछ जी भी ना? बोलते जाओ। सुना तुमने? बहस सुनी तुम्हारी तुमने? कोई अगर बात इस नहीं झगड़े से सुनने इनका वाली रिश्ता हूँ। टूट गया तो हम सबको भुगतना होगा। मेरी शादी पर भी असर होगा। ये बहुत ही अर्जेंट है। प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ और इनका मैटर सॉल्व कर दो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जल्दी आओ ना। ये मैं मेरे ठीक साथ है, नहीं होने दूंगा। ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम झगड़ा रोकने की कोशिश करो तब तक। अब क्या करूँ? लैला, मुजफ्फर का कॉल आया था। उसने कहा कि हमारे पेरेंट्स झगड़ा कर रहे हैं, मुझे घर जाना होगा। तुम आ रही हो? क्या कह रही हो तुम? मैं कैसे कह सकती हो? ये सही नहीं है। हाँ, यही सुनना था। जान, सॉरी, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हुआ? बोलो, क्या कहना है? मैंने थोड़ा साफ कर रहा था और मैं प्रोग्राम के लिए एक प्रोजेक्ट बनाने की ट्राई कर रहा था।
वैसे तुम क्या कह रही थी वो बताओ मुझे। बोलो क्या बात है। मैं घर जाऊँ, वहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरे पेरेंट्स वापस झगड़ा कर रहे हैं। हमेशा प्रॉब्लम होती है, अगर तुम चाहो तो मैं हेल्प करूँ। यू नो तुम मेरी हेल्प ले सकती हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। नो थैंक्स। ओके ठीक है, पर कुछ हो तो बताना। लैला के साथ मिलकर सॉल्व कर लूंगी। क्या आज रात आप फ्री है? क्या हम आज रात को मिल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, जब भी फ्री हो जाओ मुझे कॉल करो। ठीक है, मैं कॉल करूंगी। हेलो मिस्टर जान, मैं मीने बोल रही हूँ, फैब्रिक की बिजनेस पार्टनर। हेलो मिस मीना, आई होप आप गुड कॉप नहीं बन रही है मेरे साथ, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओह नो नो नो, मैं अब उसके साथ काम नहीं कर रही हूँ। नहीं कर रही? फिर आपने कॉल क्यों किया? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो अनएथिकल था, इसलिए मुझे कंपनी छोड़नी पड़ी। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी पड़ेंगी। तो क्या हम मिल सकते हैं? जैसे? मैं ये फोन पर नहीं बता सकती। हम कब मिल सकते हैं, बता सकते हैं? ओके थैंक्स, मैं जगह और टाइम आपको बता दूंगी। ठीक है, मैं वेट करूंगा। कहाँ रह गए ये सनेम और लैला? इनकी फैमिली टूट रही है और इन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। डैड मॉम कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाकर वो कहीं पर तो चली गई है। पर डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बताइए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तुम्हारी मॉम ने मुझसे जिद की कि हम ऑर्गेनिक चीजें बेचेंगे। मैं यहाँ जो चीजें कैश में भी नहीं बेच सकता, उन्हें कैसे बेचूंगा? समझ में नहीं आ रहा मेरी। तुम ही बताओ अब। डैड मैं सच कह रहा हूँ, ये फैमिली टूट रही है और इतने प्यारे परिवार को टूटते हुए मैं नहीं देख सकता। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा हाथ तोड़ सकती हूँ? एंगिन, जाओ जाके रियल एस्टेट एजेंट को फोन करो। ओ मॉम आ गई। मॉम मॉम, ये सब क्या है मॉम? फिर से? मुझे नहीं पता, जाके अपने डैड से पूछो। डैड से पूछो। मॉम, बस 2 ही दिन हुए हैं आप दोनों को एक करके। आप दोनों वापस से ऐसा कर रहे हैं। हम लोग अपना ऑफिस छोड़कर आए हैं, आपको पता है। तुम्हारे पास जॉब तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मैं तो घर में खाली बैठी रही। और पता है, जब मैं प्रेसिडेंट बनी तो मुझे समझ में आया कि बाहर भी कोई जिंदगी है, पर तुम्हारे डैड को तो वो भी मंजूर नहीं है। इन्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती। अब बस बहुत हो गया। अब मैं दिखाऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ, देखते रह जाएंगे। अरे बाबा, तुम प्रेसिडेंट बन गई थी मिसेस मेविक में, और फिर क्या हुआ? हमें पहनने के लिए साफ कपड़े तक नहीं मिले और घर में खाना तक खाने नहीं मिला। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर मिसेस मैकी प्रेसिडेंट बन गई तो उसमें क्या बुरा हो गया? आपको साफ कपड़े और टाइम पर खाने को मिल जाता है, तो प्लीज चुप रहिए ना। तुम चुप रहो। देखिए मॉम, डैड का इंसुलिन लेवल बढ़ गया है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। आप उन्हें सीरियसली मत लो ना। मुझे भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मेरी भी उम्र बढ़ रही है, तो इनकी फिक्र क्यों है? मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है। इनके पास तो ये शॉप है जिसमें मुझे इन्होंने नौकर बना के रखा हुआ है। क्या मुझे कोई तकलीफ नहीं है? क्या मुझे कुछ चाहिए नहीं? मेरी भी अपनी लाइफ है, मैं भी कुछ अलग से करूँगी। ये मेरी दुकान 25 सालों पुरानी है, मैं इसे ऐसे ही नहीं बंद कर सकता। पूछो इनसे, इनकी जन्म से पहले की है। तुमने ज्यादा बोलो। हाँ महमूद, कैसे हो तुम? आपने मुझे कॉल किया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये आदमी कौन है? मुझे नहीं पता कौन है वो। क्या वो शॉप अभी भी खाली पड़ी है? हाँ पूछिए। तो कितना होगा? मैफ की बेची 1200 होगा, 1 महीने का किराया और डिपॉजिट की कॉस्ट। मुझे रेंट पर क्या? ठीक है, मुझे खुशी होगी। ये क्या, पहले बेड सेपरेट हुए और अब दुकान भी सेपरेट हो रही है? ये पैसे रखो और कॉन्ट्रैक्ट बनाकर लेकर आओ, ठीक है? मुझे ये शॉप चाहिए। हाँ चलो लाओ, पैसे दे दो मुझे, लाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? ये पैसे रखो और जाके तुम कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ, मैं साइन कर दूंगी। जाओ जल्दी जाओ, मैंने कहा ना मैं रेंट पे लूंगी, तुम जाओ। मॉम, डैड। नहीं, मुझे छोड़ दो बेटा। मॉम, मेरी प्रेसिडेंट। डैड। मिस्टर चांद, मैं जानती हूँ आप फैब्रिक को पसंद नहीं करते। हाँ, और आप समझ सकते हैं कि मैं उन लोगों पर भी भरोसा नहीं करता जो उनके साथ काम करते हैं। मैं टोटली समझ सकती हूँ, पर मेरा फैब्रिक से कोई लेना देना नहीं है। हम बात कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये बात समझ नहीं आ रही कि आप अचानक उसका साथ छोड़कर मेरे साथ कैसे काम कर रही हैं? प्रॉब्लम ये है कि फाबरी और मैं दोनों यूनिवर्सिटी से दोस्त हैं। साथ में हमने कई साल काम किया और मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि वो अपने ईगो की वजह से सब कुछ बर्बाद कर सकता है। मुझे इस बात का अंदेशा था। वेल, देर आए दुरुस्त आए। शुरुआत में तो
मुझे यकीन ही नहीं हुआ, पर धीरे धीरे समझ में आया कि उसके बिजनेस में काफी गड़बड़ हो रही है। उसने काफी बार मुझसे माफी मांगी और वादा भी किया कि आगे से ऐसा कभी भी नहीं करेगा, पर आखिर उसने वही किया जो वो करना चाहता था। आई होप आपने हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है। हाँ वो तो है। और ऑफिस छोड़ने से पहले मैंने सारे लीगल एक्टिविटीज के डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख लिए और चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसके बारे में जाके पुलिस को ये सब बता दूँ और वो जल्दी अरेस्ट हो जाए। पुलिस उस पर जरूरी कार्रवाई करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप क्या कह रही हैं? क्या इसमें कुछ भी आइलैंड के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है? आई मीन कुछ भी उससे रिलेटेड? ऑफ कोर्स है ना। क्या आप उसकी कॉपी मेरे भाई एमरे को दे दोगी ताकि हम दोनों मैं और एमरे मिलकर उसे सू कर सके? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैं सच में उसे अरेस्ट करवाना चाहता हूँ एंड थैंक यू वेरी मच। मैं सच में उसका उतरा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ, मजा आएगा। मिस्टर जान, एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए। आपकी गर्लफ्रेंड सनम, उसके बारे में क्या? आपको पता है कि फाबरी उससे बहुत ऑब्सेस्ड है। हाँ मैं जानता हूँ। फाइनली सनम को उसने परफ्यूम देने के लिए कन्विंस कर दिया और उसने उसे दे भी दिया था। क्या कहा? नहीं, इम्पॉसिबल है ये। सनम ने वो परफ्यूम फाबरी को दिया है और ये रहा उसका कॉन्ट्रैक्ट। ये देखिए, पढ़ लीजिए, आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। मैं बिना सबूत बात नहीं करती हूँ। तुम मुझसे क्या कहने वाली थी? तुमने स्टार्ट किया और फिर तुम... नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बाद में बता दूंगी। जान, हम हमेशा उस इंसान के लिए गलतियां करते हैं जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। हाँ, मैं ये चीज एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती जान। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, पर मुझे लगा कि मुझे आपको ये सब बता देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। थैंक यू। एक्चुअली सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही था, पर कभी कभी आपको सच्चाई दिखाई नहीं देती। मैं अंधा हो गया था। इंसान अक्सर प्यार में अंधा हो ही जाता है। मिस मैने, आई एम ग्रेटफुल। वैसे मुझे काम है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। क्या? काम है। मिस्टर जान, आप फिर से? आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ मिस्टर फाबरी नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर जान? यहाँ प्रॉब्लम मत खड़ी कीजिए। आई टोल्ड यू मिस्टर फाबरी यहाँ नहीं है। पुलिस को बुलाओ। हाँ मिस्टर जान, मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा था। आइए बैठिए। तूने सनम का परफ्यूम क्यों लिया? एक्चुअली उसने मुझे वो दिया है। मैं कहाँ उससे वो छीनने वाला था सर। सनम ऐसा करेगी ये बात तुझे अच्छे से पता थी। वो मुझे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, मैं सब कुछ प्लान करके ही रखता हूँ। मैं सब कुछ एडवांस में करता हूँ और शायद हम दोनों के बीच में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मैं तुझे सनम का परफ्यूम मार्केट में नहीं लाने दूंगा। रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, ठीक है? मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिससे पता चलता है कि वो परफ्यूम मेरा है। प्लीज लुक एट दिस। ये तुम क्या कर रहे हो?
तुम जो कर रहे हो वो एक क्राइम है। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा ताकि आए कि तुम जेल में जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। परेशान मत हो, मैंने पुलिस को ऑलरेडी कॉल कर दिया है और वो मुझे लेने नहीं आ रही है, तुझे लेने आ रही है। मेरे लिए? पर क्यों? मिस मैंने आज मुझसे मिलने आई थी और उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी तारीफें की। बाकी तारीफ पुलिस आकर कर लेगी, है ना? आलिन युक्सल आप हैं? हाँ मैं ही हूँ। मैं कमिश्नर एयरजन हूँ, क्राइम ऑफिस से आया हूँ। आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इन्हें सर्च करो। एक मिनट, आप ये क्या कर रहे हैं? नॉनसेंस, मैंने कोई गलत काम हमारे नहीं किया लिए है। परेशानी खड़ी मत कीजिए। हमारे पास आपके खिलाफ ठोस सबूत हैं। आप एंजो फाब्री के साथ इन्वॉल्व थी। ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है ऑफिसर। मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। आप जिस कंपनी में काम करती हैं वहाँ की सीक्रेट्स आपने बेची हैं और आप इलीगल शेयर्स असाइनमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आपको गलत फहमी हुई है। आप चाहिए तो अपने लॉयर से बात कर सकती हैं। फिलहाल आपको जेल में चलना होगा अभी इसी वक्त। जेल में? व्हाट नॉनसेंस। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं आना है तुम्हारे साथ। छोड़ो, मैंने इनके कुछ हाथों नहीं में किया हथकड़ियाँ है। लगाओ। Leave me। छोड़ो मुझे, मैंने चलिए। कुछ नहीं किया है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए, मैंने कहा इतना छोड़ बंद दीजिए कीजिए, मुझे। मिस आइलिन। मैंने कुछ नहीं किया है। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने कुछ नहीं ये किया आप है। जज को बताइए, ठीक है मिस आइलिन? ले जाओ। आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा यकीन मानिए, आप मुझे जेल में नहीं डाल सकते। मैंने कुछ नहीं किया है। ट्रस्ट मी। एंजो फाइमरी आपो? जी हाँ। मैं हूँ कमिश्नर फिराद, क्राइम ऑफिस से। आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। खबर मिली है कि आपने इलीगल प्रोडक्शन किया है। हम आपकी कंपनी सील कर रहे हैं। तेरे लिए एयर फ्रेशनर भेज दूंगा। आई अंडरस्टैंड। आइलिन और फाब्री अरेस्ट हो गए। वाओ, दैट्स गुड न्यूज। ठीक है, तुम केस को अच्छे से फॉलो करो। हम लोग बाद में मिलते हैं। ऑलराइट? ठीक है, ओके ओके। क्या बात है एमरे, क्या हो रहा है? मॉम, आइलिन और फाब्री अरेस्ट हो गए हैं। क्या? कैसे? तुमने उसके खिलाफ कंप्लेन की थी क्या? नहीं, इतना ही नहीं, उसके बिजनेस पार्टनर ने उसके खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं मॉम। That's so good. तुम्हारा भाई आज बहुत खुश होगा। तुम कुछ परेशान लग रहे हो? जॉन, तुम ठीक तो हो ना भाई? एमरे, बात करनी है। सनम ने फैब्रिक को परफ्यूम दिया, क्या तुम्हें ये बात पता थी? भाई मैं वो एमरे, सीधे सीधे बताओ, क्या तुम्हें ये बात पता थी या नहीं? सनम ने फैब्रिक को परफ्यूम बेच दिया, तुम इसके बारे में अवेयर थे? हाँ भाई, मुझे बहुत बाद में पता चला था। क्या बात है, तुम्हें ये बात पता थी? तुम्हें पता थी पर तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। चीजें इतनी बिगड़ी हुई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई कि मैं क्या करूं। एमरे, मुझे बहाने नहीं चाहिए, समझ गए? मेरा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था, तुम तो मेरे भाई हो, तुमसे तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ ना। पर तुमने भी मुझे नहीं बताया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? भाई एमरे, ये गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है।
क्या ये मुझ पर अच्छा लग रहा हाँ है? हाँ बहुत अच्छे। हम शाम को मिलने वाले थे पर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। वो बिजी होंगे शायद। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि आज उन्हें कोई जरूरी काम नहीं था। वो ऑफिस में जरूर होंगे पर समझ नहीं आ रहा कि वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। आई डोंट नो। मिस्टर एमरे कॉल कर रहे हैं। हाँ बोलिए मिस्टर एमरे। क्या तुमने मेरे भाई से बात की सनेम? मैं उन्हें कब से कॉल किए जा रही हूँ पर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। उसे सब पता चल गया है। क्या? फाबरी और परफ्यूम के बारे में। वो गुस्से में घर से चला गया है। सनेम सुन रही हो मुझे? हाँ हाँ कैसे? वो कहाँ गए होंगे? मुझे नहीं पता। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। वो अब कहाँ गए होंगे? वो माउंटेन हाउस पर होगा। तुम वहां जाके चेक कर लो एक बार। आई होप वो वहाँ होंगे। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मुझे उनसे पहले ही बात करनी चाहिए थी इस बारे में। सनीम क्या चल रहा है? जान को पता चल गया, उन्हें पता चल गया कि मैंने परफ्यूम फाबरी को दिया है। मुझे इस सिचुएशन को उन्हें एक्सप्लेन करना होगा। शायद वो माउंटेन हाउस गए होंगे। सनीम रुको, मैं उस्मान को कॉल करती हूँ। नहीं, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। हाँ यही रुकी है। ये लीजिए चेंज। थैंक्स। सनम जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपसे बात करने आई थी। आ जाओ सनीम, मैं वैसे भी जा ही रही थी। जान, सी यू। इस बारे में जरूर सोचना और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है? ओके। फिर मिलेंगे सनीम। सुन रहा हूँ। आपने मेरा फोन नहीं उठाया इसलिए मैं यहाँ। मुझे बात नहीं करनी थी। हाँ आप जरूर बिजी होंगे। हाँ, और तुम मुझे कितना बुरा लग रहा है कि तुम ही वो इंसान थी जिस पर मैंने इतना भरोसा किया और तुम फाबरी के पास गई। तुमने अपना परफ्यूम फाबरी को दे दिया। मैं फोन कैसे उठाता? मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था और तुम यहाँ पोलैंड के लिए एक्सप्लेनेशन मांग रही थी मुझसे। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम और फिक्र ना करो, इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि पोलैंड यहाँ बिजनेस ऑफर के लिए आई थी। वो जिस एजेंसी में काम करती है वो लंदन की है। उसे एक फोटोग्राफर की जरूरत थी जो ट्रैवल करके उसका काम कर सके और मैं भी जाना चाहता हूँ बिकॉज मुझे रिलैक्स करना है। पर हमें बात करनी होगी वरना ये प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर हमें बात करनी चाहिए सनम, सच में। उससे सब ठीक हो जाएगा क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कुछ भी ठीक होगा। एटलीस्ट आपको मेरी बात सुननी चाहिए। हाँ मुझे वो परफ्यूम फाबरी को और देना वही पड़ा। परफ्यूम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तुमने उसे दे दिया जबकि तुम जानती कि मुझे कितना पसंद है। पर आप अरेस्टेड थे और मुझे कुछ तो करना ही था एंड आई ट्राइड माय चांस और उसने एक्सेप्ट किया। सनम, वो हमारा परफ्यूम था, समझ रही हो तुम? वो हमारे बीच का मैजिक था और तुमने वो एक अनजान आदमी को दे दिया। तुमने ऐसा क्यों किया सनम? तुम्हें वो परफ्यूम नहीं देना चाहिए था। तुमने हमारे बीच का मैजिक खत्म कर दिया। हाँ, और मैं सच्चाई बता रहा हूँ सनम, क्या जरूरत थी ये करने की? जॉन ये आप क्या कह रहे मैं हैं? सिर्फ मुझे समझ सच्चाई नहीं बोल रहा हूँ सनम, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई। तुमने वो परफ्यूम उसे क्यों दिया? क्या जरूरत थी उसे वो परफ्यूम देने की सनम? तुम हमेशा कोई ना कोई झूठ पैदा कर देती हो सनम। I love you जान and you love me. We love each other और अगर हम चाहे तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज 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 तुम ये शब्द का इस्तेमाल मत करो क्योंकि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। अब हम नहीं है। हमारे बीच अब कुछ भी स्पेशल नहीं है। तुम मेरे लिए बस एक आम लड़की हो। तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर आप कह रहे हैं मुझे ये नहीं कहना था पर यही सच है।